आज हम बात करेंगे खर्राटों के बारे में बात करेंगे। खर्राटे क्यों आते हैं, उनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं। खर्राटे आना एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग रात को सोते समय तेज आवाज में खर्राटे लेते हैं, लेकिन उनको खुद इस बात का पता नहीं होता है। लेकिन ज्यादा दिक्कत उनके साथ सोने वालों को होती है, पूरी रात उनको जागना पड़ जाता है। वास्तव में एक गंभीर बीमारी के संकेत हैं। खर्राटे लेने वाला, उसको झेलने वाला, दोनों व्यक्ति परेशान रहते हैं। अब बात आती है कि खर्राटे क्यों आते हैं। खर्राटे हमेशा सांस अंदर लेते समय आते हैं और खर्राटों की आवाज़ नाक या मुंह किसी से भी आ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खर्राटे सामान्य रूप से आने लग जाते हैं। लगभग 40% पुरुष और 24% महिलाओं में समस्या होती है। 70 साल की उम्र के बाद खर्राटों की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। सोते समय गले के पीछे की मांसपेशियां आराम की अवस्था में आ जाती हैं और ढीली पड़ जाती हैं। कभी कभी ये जगह इतनी सक्रिय हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है या लगभग बंद हो जाती है। तो सांस लेने पर सक्रिय जगह से वायु के आने के कारण उसके आसपास के ऊतकों में कंपन उत्पन्न होता है, जो खर्राटों के रूप में सुनाई देती है। जगह जितनी सक्रिय होगी, खर्राटों की आवाज उतनी ही तेज होगी। पुरुषों में खर्राटे की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि पुरुषों की श्वास नली महिलाओं की श्वास नली की अपेक्षा ज्यादा पतली होती है। अब खर्राटे आने के कारण क्या हैं? अधिकतर मामलों में ये आनुवंशिक होता है। अगर पूर्वजों में किसी को है खर्राटा, तो उनके जो आगे की संतान होंगी, आगे की पीढ़ी होगी, उनमें खर्राटों की समस्या आएगी ही आएगी। खर्राटे आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नाक में सूजन, नाक में मांस का बढ़ना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, जीभ का मोटा होना, एलर्जी, सोने का गलत तरीका, सर्दी खांसी, अधिक धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन या किसी प्रकार का संक्रमण, तनाव, मोटापा, साइनस, मांसपेशियों में कमजोरी, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, टांसिल होना, बढ़ी हुई मुंह की कोशिकाएं, गले में सूजन, नीचे वाले जबड़े का छोटा होना, गर्दन का छोटा होना, ये सब कारण हैं खर्राटे आने के। अब खर्राटों के लक्षण क्या हैं? तेज आवाज के साथ सांस लेना और छोड़ना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सेकंड के लिए सांस का रुकना, धीरे धीरे सांस रुकने की रफ्तार और समय बढ़ना, सोते सोते सांस न आने पर हड़बड़ा कर उठ जाना, पूरा दिन सुस्ती और आलस से भरे रहना, नींद पूरी होने पर भी दिन भर नींद आना, थकान महसूस होना, सुबह सिर में दर्द होना, नींद में बेचैनी, रात के समय छाती में दर्द। अब खर्राटों से होने वाली समस्याएं, इनमें समस्याएं क्या क्या आती हैं? सबसे पहले गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन, दिन में नींद आती है, ध्यान नहीं लग पाता है किसी काम में, एकाग्रता की कमी हो जाती है, कभी भी नींद आने लगती है। कई बार गाड़ी चलाते समय नींद आती है, जिससे दुर्घटना की भी संभावना रहती है। काम इच्छा में कमी, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, हार्ट स्ट्रोक, वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ सकती है। एपनिया से ग्रसित बच्चों का पढ़ने में दिक्कत आती है, उनके व्यवहार में परेशानी होती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये सब समस्याएं खर्राटों की वजह से आती हैं। अब खर्राटों के परीक्षण किए जाते हैं। कैसे परीक्षण किए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। खर्राटों की समस्या को जानने के लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे मरीज के साथ सोने वाले या घर के किसी व्यक्ति से मरीज के बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर लेते हैं, जैसे कि खर्राटे कब आते हैं, किस तरह से आते हैं, रात में जागने की आवृत्ति कितनी है, उस व्यक्ति को पहले कौन सी बीमारी हुई है और क्या क्या उसने दवाएं ली है। इन सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, जिससे कि समस्या की गंभीरता को समझा जा सके। दूसरा तरीका होता है संपूर्ण शारीरिक परीक्षण। इसमें मरीज के वजन का आकलन किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स BMI इसका हिसाब रखा जाता है, गर्दन की बाहरी मोटाई ली जाती है, कितनी मोटी है, गले, नाक और मुंह की कैविटी का परीक्षण होता है। कुछ इमेजिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इन सभी टेस्ट से नाक और मुंह में हवा से होने वाली समस्या की जांच की जाती है। फिर नींद अध्ययन परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण को मरीज के सोने के बाद किया जाता है। इसे पोलोसोमनोग्राफी कहते हैं। इस परीक्षण में मरीज को सोते समय कई उपकरणों से जोड़ दिया जाता है। इसमें मस्तिष्क की तरंगों, खून में ऑक्सीजन का स्तर, हृदय गति, सांस लेने की गति, आंख एवं टांगों की गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। डायनेमिक MRI, ये परीक्षण खर्राटे के लेवल की जांच के लिए किया जाता है। इसमें
मरीज के सो जाने पर उसके खर्राटे, थूक निकलना, सोने का तरीका, इन सब चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। अब अगर आपको खर्राटे आ रहे हो तो उसको कैसे रोके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि थकान की वजह से खर्राटे आते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। थकान से खर्राटों का कोई मतलब नहीं है। खर्राटे को रोकने या पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कई तरह की विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। पहला तरीका है दवा द्वारा। मेडिकल साइंस में खर्राटों को रोकने के लिए बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। दूसरा तरीका है उपकरणों द्वारा। समस्या गंभीर होने पर डॉक्टर एंटी स्नोरिंग डिवाइस के इस्तेमाल की सलाह देते हैं, जिससे कि खर्राटों को रोका जा सके। जैसे सीपीएपी, स्लीप एपनिया के मरीजों को सीपीएपी मशीन से राहत दी जाती है। ये एक तरह का मास्क होता है जो नाक और मुंह को ढक लेता है और गले में हवा के प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे सांस लेते समय सांस की नली सिकुड़ती नहीं है। इस मशीन को घर पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा उपकरण है MAD। ये जिनके नीचे के जबड़े छोटे होते हैं उनको इस डिवाइस की सलाह दी जाती है। ये व्यक्ति के जबड़े के साइज का बनाया जाता है। सोते समय इसे मुंह में लगाने से सांस लेने वाली नली में कोई रुकावट नहीं आती है और आदमी आसानी से सांस लेता है। इसके अलावा और भी उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप ईयर प्लग का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि खर्राटे लेने वालों के बगल में सोते हैं। इसको अपने कान में लगा लें, जिससे कि खर्राटों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी और आप आसानी से सो सकेंगे। ये जितने सारे उपकरण, जितनी डिवाइस हैं, इन सब के प्रयोग से सिर्फ खर्राटों को रोका जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी भी डिवाइस का आप बिना डॉक्टर की सलाह के प्रयोग न करें। जब भी आपको प्रयोग करना हो डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें। तीसरा तरीका होता है सर्जरी द्वारा। समस्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। इससे समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। नाक, तालू आदि हर जगह की सर्जरी होती है। जीभ मोटी होने पर जीभ को भी सर्जरी द्वारा पतला किया जाता है। चौथा तरीका है आसान तरीका, अपने जीवन शैली में बदलाव करके। आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं? पहला, सोने का तरीका बदलें। कई बार सोने के तरीके से भी खर्राटे आते हैं। हमेशा लोग पीठ के बल सोते हैं। पीठ के बल सोने से खर्राटे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए अगर आपको खर्राटों की समस्या हो तो हमेशा करवट लेके सोएं, जिससे संभावना कम हो जाती है। दूसरा, नाक अपनी हमेशा साफ रखें। नाक साफ न होने या नाक में सूजन होने की वजह से भी खर्राटे आते हैं, इसलिए सोने से पहले नाक को साफ अवश्य करें। तीसरा, तकिया बदलें। सर ऊंचा करके सोने से भी खर्राटे में कमी आती है, खर्राटे कम आते हैं, क्योंकि सर ऊंचा करने से नाक का वायुमार्ग खुल जाता है। लेकिन इससे एक समस्या और हो जाती है कि गर्दन में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। कभी कभी तकिए में धूल होने की वजह से एलर्जी हो जाती है और उससे भी खर्राटे आते हैं। इसलिए हर 15 दिन में अपने तकिए को कुछ देर धूप दिखाएं और बाहर में रखें, उसे हवा लगने दें और उसे झाड़ दें, और हर 6 महीने में अपना तकिया बदल दें। चौथा, समय पर सोने की आदत डालें। अनियमित सोने की दिनचर्या से भी खर्राटों की समस्या को बढ़ावा मिलता है। इसलिए सोने का एक निश्चित समय बनाएं और उसी समय पर हमेशा सोएं। सोने पर मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, जिससे खर्राटों की समस्या बढ़ जाती है। पांचवा, खाने पीने में बदलाव करके। खर्राटों से परेशान लोग अपने भोजन में हरी सब्जी, फल, नट्स, बीन्स आदि का प्रयोग करें। दूसरा, नमकीन और मीठी वस्तुओं का कम प्रयोग करें। भोजन का एक नियमित समय बनाएं। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड आदि का कम सेवन करें। भरपूर मात्रा में पानी पिएं। पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी की कमी से नाक की नमी खत्म हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, जिसकी वजह से खर्राटे आने लगते हैं। इसलिए खर्राटों से बचने के लिए पानी का उचित मात्रा में प्रयोग करें। शराब का प्रयोग कम करें। शराब गले की मांसपेशियों को संकुचित कर देता है, जिसकी वजह से खर्राटे आने लगते हैं। कुछ लोग जो खर्राटे नहीं लेते हैं, शराब पीने के बाद वो लोग भी खर्राटे लेने लगते हैं। अतः यदि आपको खर्राटों की समस्या है तो शराब का प्रयोग बंद कर दें। धूम्रपान कम करें। विटामिन सी युक्त भोजन। इम्यूनिटी कमी से भी कभी कभी खर्राटे आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में भोजन में विटामिन सी युक्त भोजन को प्रमुखता दें। छठा तरीका है घरेलू उपचार। घर में जो आपकी चीजें हैं उससे भी आप उपचार करके खर्राटों से काफी हद तक बच सकते हैं। जैसे पहला, हल्दी वाला दूध।
हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होती है। इससे नाक साफ हो जाती है और सांस लेना सुगम हो जाता है। तो दूध में हल्दी मिलाकर पीने से काफी राहत मिलती है। दूसरा, इलायची। ये श्वास नली को खोलने का काम करती है। रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ इलायची के कुछ दाने अगर आप लेते हैं तो काफी फायदा मिलता है। तीसरा है शहद। गले व नाक के सूजन को कम करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद अगर आप लें तो काफी लाभ मिलता है। चौथा, पिपरमिंट ऑयल। यदि आपके खर्राटों की समस्या नाक बंद होने की वजह से है तो 2 बूंद पिपरमिंट ऑयल हाथ में मल करके उसको सूंघें, जिससे कि नाक खुल जाएगी और खर्राटे नहीं आएंगे। पांचवा, पुदीना। खौलते पानी में पुदीने की 8-10 पत्तियां डाल दें। जब ये पीने लायक हो जाए तो इसे छान कर पी जाएं। ऐसा कुछ दिनों तक करें, इससे खर्राटों की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। पुदीना गले और नाक के सूजन को कम करने का काम करता है। छठा, दालचीनी। गर्म पानी के साथ दालचीनी पाउडर या दालचीनी को पानी में उबाल के छान के पीने से भी खर्राटों में काफी आराम मिलता है। सातवां, लहसुन। लहसुन जमाव को साफ करने, बलगम कम करने, सूजन को कम करने में काफी मददगार होता है। रात को सोने से पहले 1-2 लहसुन पानी के साथ लेने पर खर्राटों में काफी आराम मिलता है। आठवां, जैतून का तेल। जैतून का तेल दर्द को कम करने और श्वसन प्रक्रिया को ठीक रखने में काफी मदद करता है। रात को सोने से पहले अगर आप बराबर मात्रा में शहद और जैतून का तेल पिएं तो इससे कंपन में भी कमी आती है और खर्राटों को रोकने में बहुत मदद मिलती है। 9वां तरीका है भाप लेना। अगर आपकी नाक हमेशा बंद रहती है और उसकी वजह से खर्राटे आते हैं तो भाप लेना एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे नाक खुल जाती है और खर्राटों को रोकने में काफी लाभ मिलता है। ये अब मैंने आपको घरेलू उपचार के बारे में बताया। अब आप योग और आध्यात्मिक उपाय से भी खर्राटों को रोक सकते हैं। इन उपायों के प्रयोग से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दवा लेने के बाद जो साइड इफेक्ट होता है उससे आप बच सकते हैं, और योग एवं आध्यात्मिक उपाय से आप खर्राटों को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आप योग एवं आध्यात्मिक उपायों की जानकारी के लिए आप मुझसे भी सुझाव ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और योग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कौन कौन से योग करें उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, भुजंग आसन। इस आसन को करने से सीना पूरी तरह से खुल जाता है, फेफड़ा मजबूत होता है, श्वसन क्रिया सुचारू रूप से हो जाती है, जिससे खर्राटों की समस्या में राहत मिलती है। दूसरा, धनुरासन। यदि आपकी समस्या गले की वजह से है और मोटापे की वजह से है तो इस स्थिति में धनुरासन बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तीसरा, सिंहासन। शेर जैसी दहाड़ के कारण इस आसन का नाम सिंहासन या सिंह गर्जनासन है। गले की मोटाई, गले की मांसपेशियों के शिथिल होने, गले में दर्द, कफ, साइनस आदि की समस्या से होने वाले खर्राटों में ये आसन काफी लाभदायक होता है। चौथा, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम नाक की नलिकाओं को साफ करता है, साइनस से इसमें आराम मिलता है, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, जिससे कि खर्राटों की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। पांचवा, कपालभाति। साइनस, नाक में सूजन, संक्रमण, मांसपेशियों की कमजोरी, गले में सूजन, अच्छी नींद न आना, मोटापा आदि की वजह से होने वाले खर्राटों में ये मददगार होता है। छठा, भस्त्रिका। नाक में मांस का बढ़ना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, गले में सूजन होना, संक्रमण होना, साइनस, मांसपेशियों में कमजोरी, श्वसन नली में समस्या आदि की वजह से आने वाले खर्राटों में ये लाभदायक होता है। सातवां, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन से नलिकाओं की सफाई हो जाती है, गले का संक्रमण दूर होता है, नींद की कमी दूर होती है, जिससे खर्राटों की समस्या में आराम मिलता है। आठवां, उज्जाई प्राणायाम। ये प्राणायाम नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है, साइनस में आराम दिलाता है, श्वास नलिकाओं की सफाई करता है, कफ और बलगम को दूर करता है, जिससे खर्राटों की समस्या में बहुत आराम मिलता है। नौवां, प्रणव। सिर्फ ऊम के उच्चारण मात्र से गले में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे खर्राटों की समस्या दूर हो जाती है। 10वां, सर्वांगासन। थायराइड, साइनस, गले का मोटा होना, गले की मांसपेशियों का ढीला होना, टांसिल आदि की समस्या से आने वाले खर्राटों में आराम मिलता है। 11वां, हलासन। सर्वांगासन की तरह से ही सारे समस्याओं में इससे भी लाभ मिलता है। 12वां, पादवृत्त आसन। इस आसन से भी खर्राटों में काफी लाभ मिलता है। 13वां, चक्रासन। ये आसन वजन कम करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और खर्राटों की समस्याओं को दूर करता है। 14वां, मत्स्यासन। इस आसन के अभ्यास से भी खर्राटों की समस्या में काफी लाभ मिलता है। 15वां, उष्ट्रासन। मोटापा, गले की समस्या, एकाग्रता को ठीक कर खर्राटों में आराम दिलाता है।
16 जल नीति। नाक का सूखना, नाक में सूजन, नाक में मांस का बढ़ना, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, साइनस, टांसिल आदि की समस्या को दूर करके खर्राटों में आराम दिलाता है। सूत्र नीति। जल नीति की तरह ही सूत्र नीति में भी सारे फायदे मिलते हैं, जैसे नाक में सूजन, नाक अधिमांस होना, हड्डी का टेढ़ा होना, इन सारी समस्याओं में सूत्र नीति से काफी लाभ मिलता है। खेचरी, जीभ का मोटा होना, सोते समय जीभ का पीछे लग जाना, टांसिल की समस्या, इन सारी समस्याओं से होने वाले खर्राटों में खेचरी मुद्रा से काफी लाभ मिलता है। मेरे YouTube चैनल पर आप इन सारे योग को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे योग का लिंक डाल दे रहा हूं, जहां से आप इन सारे योग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि खर्राटों के दौरान परहेज क्या करना चाहिए। पहला नंबर है देर तक न जागें। दूसरा, नींद की गोली का सेवन न करें। तीसरा, धूम्रपान न करें। चौथा, शराब से दूर रहें। तो आज हम खर्राटों के बारे में बात की है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग किसी और समस्या पर बात करेंगे।